बड़वानी से किसान संघर्ष समन्वय समिति से जुड़े संगठनों के किसानों का सम्मेलन 26 नवंबर संविधान दिवस को लेकर बनाई रणनीति। बड़वानी अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय से जुड़े देश भर के 300 से अधिक संगठनों में शामिल नर्मदा बचाओ आंदोलन ने शहर के अर्जुन कारज भवन में केंद्र सरकार द्वारा लाए कानून के विरोध में एक बैठक का आयोजन किया। इसमें नर्मदा पट्टी के किसानों के साथ ही किसान संघर्ष समन्वय समिति के जबलपुर और गुना के कार्यकर्ता भी शामिल हुए, जहां कानूनों का विरोध करते हुए बताया कि केंद्र सरकार द्वारा कृषि संबंधी 3 कानून पारित किए, वो संसद में पूरी बहस के बिना किसान संगठन से चर्चा विचार न करते हुए अजनतांत्रिक प्रक्रिया से देश के किसानों पर थोपे गए हैं। इन तीनों कानूनों से खेती किसानी पर कंपनियों के कॉरपोरेटी हमले होंगे। केंद्र शासन के तीनों कानून किसान विरोधी हैं। किसानों के साथ खेत मजदूर, पशुपालक, मछुआरे, कृषि आधारित छोटे उद्योग सभी प्रभावित होंगे। साथ ही केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए बताया कि बिजली विधेयक 2020 के द्वारा बिजली की किसानों को दी जा रही सब्सिडी रद्द करना चाहते हैं और पूरे निजीकरण से इस क्षेत्र को भी बड़े उद्योगपतियों के साथ सौंपना चाहते हैं। किसानों को इससे 10 रुपए यूनिट तक बिजली देंगे, जिससे किसान बुरी तरह प्रभावित होंगे, जिसको लेकर 26 नवंबर को रामलीला मैदान पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसमें देश भर के किसान संगठन से जुड़े लोग शामिल होंगे। कहा था मुझे आने लेकिन उसका समय रिक्वेस्ट करता हूं कि पहले उन्होंने मेरे पड़ोसी के घर उसने पड़ोसी में आया हूं और हम लोग कई माता का धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहा है तो नहीं आ रही, तो उनका काम है ये तो उनका एकजुट होकर नहीं खाए तो सबको निकल जाएगी ये मछली। ये हमको जो खाती जा रही है तो हमको सभी को छोटी छोटी मछलियां एकजुट होकर इस बड़ी मछली को खाने की जरूरत है। राम नारायण पुररिया। कहाँ से आए आप? प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश किसान संघ। किस बात को लेकर बैठक की जा रही है? आज का जो ये सम्मेलन हो रहा है, पूरे देश में 300 किसान संगठन जो है इनके द्वारा 26 नवंबर को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है। अब मुख्य मांग ये है कि केंद्र सरकार के द्वारा बिना जनता से चर्चा किए, बिना संसदीय समिति में बातचीत किए किसान विरोधी 3 कानून जो बना दिए गए हैं, जिससे हमारे देश की खेती और किसान बर्बाद हो जाएगा। मंडी कानून में ने संशोधन कर दिया, जिससे खुले तौर पर किसानों को समर्थन मूल्य पर खरीदी नहीं होगी। खेती के क्षेत्र में बड़ी बड़ी कंपनियों को, अडानी अंबानी जैसे देसी और विदेशी कंपनियों को मुनाफा देने के लिए इन लोगों ने खेती में ठेका प्रथा शुरू कर दी और हमारे देश में बड़ी कंपनियों को मुनाफाखोरी जमाखोरी करने के लिए अतिआवश्यक अधिनियम कानून जो 1955 था उसमें तब्दीली कर दी। और अगर ये कानून नहीं बदले जाते हैं तो हमारे देश की खेती चौपट हो जाएगी, किसान बर्बाद हो जाएगा। इस सवाल को लेकर के पूरे देश में किसानों के सम्मेलन हो रहे हैं। 26 तारीख को हमारे देश की जो मेहनत का तमाम मजदूर तबका जो है उनके द्वारा बैंक का है, LIC का है, सुरक्षा संस्थान के हैं, रेलवे छोड़ के पूरे देश के औद्योगिक मजदूर हड़ताल पे जाएंगे। उनके समर्थन में किसान ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं। आती है, वायरस आता है मिर्ची पर, सोयाबीन पर, तो कभी भी लाखों रुपया एक गाँव बीमा का प्रीमियम भरते हुए भी हजारों रुपया भी वापस नहीं। अभी कहाँ से लोग आए हैं? आज जबलपुर से जो किसान सभा के अखिल भारतीय पदाधिकारी आए हैं वो राम नारायण पुररिया जी, और गुना से जो आए हैं वो है अखिल भारतीय किसान खेत मजदूर संगठन के मनीष श्रीवास्तव जी, और हमारे पार्टी के बहने भाइयों ने अपनी बात रखी है। नगराध्यक्ष लक्ष्मण चौहान जी से लेकर यहाँ के सभी किसान नेता, मजदूर नेत्रियाँ भी आज उपस्थित हैं और हम लोग ये 3 कानूनों की वापसी के साथ साथ बिजली बिल की वापसी मांगते हैं। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ 20,000 मेगावाट से ज़्यादा क्षमता पैदा होते हुए भी अणु ऊर्जा परियोजना ला रही है। बरगी बांध से विस्थापितों को फिर से विस्थापित करने जा रही है, जबकि मध्य प्रदेश की ज़रूरत है 8 से ज़्यादा 10,000 मेगावाट की, और वो बिजली आज भी सस्ते दाम पर जितनी भी मिलती रही है वो बिजली बिल का कानून में रूपांतर होगा तो निश्चित रूप से किसानों को व्यापारियों के रेट से मिलेगी, जिनमें बहुत सारी गैर बराबरी है। किसान सिंचाई नहीं कर पाएंगे और इसीलिए हर प्रकार से आज किसान जो पीड़ित है वो 26 नवंबर को संविधान दिवस पर चलो दिल्ली के नारे के साथ साथ गली से दिल्ली तक अलग अलग प्रकार से आंदोलन करेंगे और देश को तो जगा चुके हैं और पंजाब, राजस्थान, केरल,
छत्तीसगढ़ तक कानून बन चुके हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो नहीं देगा उसको जेल और जुर्माना होगा। हम चाहते हैं वैसा ही कानून राष्ट्रीय स्तर पर और हर राज्य में आ जाए। मध्य प्रदेश ने आज तक वो कानून नहीं लाया है और संपूर्ण कर्ज मुक्ति हमें एक बार चाहिए, नहीं तो आत्महत्याएं नहीं रुक सकती। खबर भारतवर्ष के लिए बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।